गुस्सा नहीं लगा। शुरू से मेरी आदत ये थी, मुझे मालूम था कि जो खुदाबंद मेरे साथ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। मैं अपने घर पे जाकर तैयारी करने लगा। ऐसा कोई मेरे मन में मैं इनको बताऊंगा, मैं इनको दिखाऊं, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता। शुरू से ही नहीं ऐसा मेरा मन, ना तो क्रिश्चियनिटी के पहले था ना बाद में, तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कई बातों में मैं फिर करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आने के बाद अगर आप फिर भी ऐसे हैं तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत होती। हमने कुछ महीने एग्जाम की तैयारी की और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे दोस्तों ने कहा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं कितने रिजल्ट, अखबार में आता था रिजल्ट उस समय, कहते अखबार से आ गया रिजल्ट। अखबार लेके आए, हम एक धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे थे। जब अखबार खोली वो सारे फेल थे और मैं अकेला पास था। सारे फेल थे, सारे के सारे फेल थे वो। और मेरा रैंक इतना ऊपर आया कि मुझे फ्री सीट मिली थी। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के लिए पैसे खर्च नहीं किए, तो मुझे फ्री सीट मिली क्योंकि मेरा जो रैंक था पंजाब में बहुत ऊपर था। तो मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूं, अगर आप सच्चे हैं और अब तो परमेश्वर आपके संग है, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो आपकी भलाई में बदल जाएगा। इमेजिन करो, जिस किताबों से, जिस गाइड से वो पढ़ रहे थे और मुझे पढ़ा रहे थे, अगर वो फेल हुए तो मैं तो होता ही होता फिर। पर देखो परमेश्वर ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मैंने अपनी अलग किताबें परचेज की। माई हीरा गेट गया जलंधर में, अलग किताबें ली और मैं खुद पढ़ने लगा, खुद सीखने लगा और खुद एग्जाम की तैयारी करने लगा। कई बार आप सोचते हैं, हन्ना सोचती है कई बार, हाँ ये जो सौतन है ना मुझे चिढ़ाती रहती है मेरे को, इसको छोड़ूंगी, इसको मार दूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ के देखें तो परमेश्वर का जो मिरेकल हन्ना की लाइफ में हुआ, उसकी सौतन एक वजह है। क्यों? वो चिढ़ाती थी और हन्ना परमेश्वर की ओर चली गई। अगर वो चिढ़ाती नहीं, ओनू बांझ ना कहती, चल तू तो बांझ, तेरे तो होना ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो मेरे नाल है, साडा बड़ा प्यार है, तेरे ना तो कभी होना नहीं, ऐसी बातें बोलकर उसको चिढ़ाती थी। और उसने उन बातों का गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर के सामने गई और परमेश्वर के सामने सारा कुछ उंडेल दिया। गुस्सा मत कर जब लोग आपके खिलाफ बोले। अरे भाई वो आपकी पीआर है, वो आपको मशहूर कर रहे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे अब आप और कर पा रहे हैं उनकी वजह से। थैंक्स करो उनका। पहले इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं लगा अमृतसर में, थैंक्स करो। वो तो मशहूरी करने वाले फ्री के, कि आप चर्च के पैसे को जरूर मशहूर करने में लगाएंगे, लोगों को करने तो आसान हो जाएगा आपका काम। आपके विरोधी आपके लिए ही काम करने लगते हैं जब आप प्रभु से प्यार करने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली आपको फायदा देने लगते हैं, आपके लिए ही काम करते हैं दिन रात आपका नाम ले लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। रोमियो 8 उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आप कई बार दुखी हो जाते हैं कि प्रभु ये मेरे 3 दोस्तों ने मुझे त्याग दिया। अरे उसने इसलिए त्याग दिया शायद कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, तू प्रभु के करीब जा सके। लेकिन हम अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को कैप्चर करने में और उनको आत्मिक रीति के साथ समझने में फेल हो जाते हैं। और जो पास हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में अगर यह घटना हुई है, इसका आत्मिक कारण क्या है,